बुलडोजर का हम एक बात बताने चाहते हैं। आप किसी का घर तोड़ने का पहले आप सबसे पहले एक काम कीजिए, उनको सरकारी जगह बहुत सारा जगह है, एक कम से कम 10 बाई 10 का एक तो रूम देके तो उनको वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं, या उनको तो 3 महीना का या 2 महीना का एक तो नोटिस देके टाइम देके उनको टाइम दीजिए। ये तो गुंडागर्दी है जो आप अचानक से बुलडोजर ला के रातों रात के अंदर घर को तोड़ दे रहे हैं। आप एक बार भी सोच रहे, जिनका घर का गरीब बच्चा, जो छोटे छोटे बच्चा हो या जवान लड़की या जवान लड़का हो, आज वो लोग फुटपाथ में सोएगा। ये कैसा सरकार हुआ? ये लोग तो आपको ये सोच के वोट नहीं दिया था। और दूसरी बात, आप लोग मजहब को लेके जो खेल रहे हैं, आप लोग आज ही षष्ठी तल्ला में जो आज हादसा आप लोग करने गए थे विदाउट एनी नोटिस, षष्ठी तल्ला बेनेपुकुर में पाड़ा में, वहां पर ये आप क्या किए, वहां पर सीधा आप बुलडोजर लेके चला है मंदिर तोड़ने के लिए विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। तो वहां पर ही अच्छा हुआ हम मौजूद थे, आपका बुलडोजर तो वहां पर ही हम चलने नहीं दिए। हम आपको यहाँ के सरकार को एक चीज बोलने चाहते हैं, आप जात धर्म लेके खेलने का कोशिश मत कीजिए, ना ही मंदिर को लेके तोड़ने का कोशिश कीजिए, ना ही मुसलमान का मस्जिद को लेके तोड़ने का कोशिश कीजिए। अगर ये आप कोशिश कीजिएगा तो आपको मेरा सीना के ऊपर से बुलडोजर चला के जाने पड़ेगा, चाहे मेरा जान क्यों ना जाए। गलत शोमिंदा, सरकार बने हुए 20 से 25 दिन हो चुका है नई सरकार बंगाल में, और देखा गया कि बहुत सारे वादों करके जो वादे करके वो आए हैं बंगाल में, अन्नपूर्णा भंडार दिया जाएगा, जॉब्स दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाएगा, लेकिन आते ही देखा गया कि बुलडोज़र की राजनीति शुरू हो गई, लोगों का घर मकान तमाम तरह के ढाना शुरू हो गया। इसको क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये सरकार तो शुरू से लेकर आखिरी तक सिर्फ एक ही चीज़ जानता है, जुमलाबाजी, और ये लोग को कुछ आता नहीं है। ये लोगों को दो राजनीति आता है कि हिंदू मुसलमान डिवाइड एंड रूल्स, एंड दूसरा राजनीति है बुलडोजर राजनीति। आज ये लोग इलेक्शन का पहले इन लोगों ने कहा था जो 1 तारीख से, जून महीना का 1 तारीख से अन्नपूर्णा भंडार चालू हो जाएगा, जो अकाउंट में इसका पहले लक्की भंडार चलता था। तो लक्की भंडार वाले अकाउंट में 1 जून से अमित शाह जी भी कहा था, और हमारे यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है शुभेंदु जी, उन्होंने भी कहा था जो 1 तारीख से आप लोग को कोई फॉर्म फिलअप करने नहीं होगा, जिसका लक्ष्मी भंडार ऑलरेडी चल रहा है उस अकाउंट में 1 तारीख करके 3000 करके ढुक जाएगा। आज का डेट में देखा जा रहा है ये लोग इलेक्शन जीतने का बाद 360 डिग्री पलटी खा गया। पलटी खा के सीधा 12-13 पन्ना का एक तो फॉर्म बनाया, जिसको आपको फिलअप करने होगा, जो क्या मेरा डिटेल्स, मेरा फैमिली डिटेल्स, मेरा अगर लेडीज लोग का बारे में हम बता रहे हैं जिनका हस्बैंड का डिटेल्स या हस्बैंड नहीं है, अगर बैचलर लड़की है, लेडीज है, तो उनका पापा का डिटेल्स, ये सब डिटेल्स देखने का बाद आपका घर में जाके एक इंक्वायरी होगा। स्मार्टफोन चाहिए, राइट, स्मार्टफोन चाहिए, ये सब चीज में सब कुछ आपको देखना होगा। अगर आपका घर में एक 2 व्हीलर भी रहा ना, तो आपको अन्नपूर्णा भंडार मिलने वाला है नहीं। और ऊपर वाला जानता है ये लोग अन्नपूर्णा भंडार जो खाली ये जो जुमलाबाजी ये लोग कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में घूम के, राइट, 1 तारीख से मिलने का बात था जून महीना, अभी वो 3 महीना हो गया। और दिल्ली में सरकार बने हुए कितना 2 महीना 3 महीना होने वाला है, अभी तक आप लोग को पता है कि नहीं पता, हमको नहीं पता, दिल्ली में किसी का भी एक सिंगल कोई लेडीज का अन्नपूर्णा भंडार चालू नहीं हुआ है। तो आप ये भूल जाइए जो बंगाल में भी अन्नपूर्णा भंडार चालू होने वाला है, क्योंकि कोई ना कोई रीजन दिखा के अल्टीमेटली आपका अन्नपूर्णा भंडार रोक दिया जाएगा। इलेक्शन का पहले बोला था हर महिलाओं को, ये अमित शाह जी का बयान था, हर महिलाओं को अन्नपूर्णा भंडार मिलेगा। और आज का डेट में आप 12 पन्ना 13 पन्ना का एक फॉर्म बना के यहाँ पर ही आपका घर में अगर कोई कमाने वाला 5000 जहां कमाने वाला कोई आदमी रहा, तो तुरंत आपका अन्नपूर्णा भंडार को रोक के आपको कैंसिलेशन कर दिया जाएगा। और कहा कि हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने एक ही बात कह रहे हैं जो बहुत सारा फेक अकाउंट में लक्ष्मी भंडार जाता था, तो फिर वहां पर ही दूसरा बात भी हो जाएगा जो बहुत सारा फेक अकाउंट में आपको अन्नपूर्णा भंडार भी जा रहा है, यही बोल के आपका अन्नपूर्णा भंडार कैंसिल होगा। और रहा बात बुलडोजर का, हम एक बात बताने चाहते हैं, आप किसी का घर तोड़ने का पहले आप सबसे पहले एक काम कीजिए, उनको सरकारी जगह बहुत सारा जगह है, एक कम से कम 10 बाई 10 का एक तो रूम देके तो उनको वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं, या उनको तो 3 महीना का या 2 महीना का एक तो नोटिस देके टाइम देके उनको टाइम दीजिए। ये तो गुंडागर्दी है जो आप अचानक से बुलडोजर ला के रातों रात के अंदर घर को तोड़ दे रहे हैं। आप एक बार भी सोच रहे, जिनका घर का गरीब बच्चा,
जो छोटे छोटे बच्चा हो या जवान लड़की या जवान लड़का हो, आज वो लोग फुटपाथ में सोएगा। ये कैसा सरकार हुआ? ये लोग तो आपको ये सोच के वोट नहीं दिया था। और दूसरी बात, आप लोग मजहब को लेके जो खेल रहे, आप लोग आज ही षष्ठी तल्ला में जो आज हादसा आप लोग करने गए थे विदाउट एनी नोटिस, षष्ठी तल्ला बेनेपुकुर में पाड़ा में, वहां पर ये आप क्या किए, वहां पर सीधा आप बुलडोजर लेके चला है मंदिर तोड़ने के लिए, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। तो वहां पर ही अच्छा हुआ हम मौजूद थे, आपका बुलडोजर तो वहां पर ही हम चलने नहीं दिए। हम आपको यहाँ के सरकार को एक चीज बोलना चाहते हैं, आप जात धर्म लेके खेलने का कोशिश मत कीजिए, ना ही मंदिर को लेके तोड़ने का कोशिश कीजिए, ना ही मुसलमान का मस्जिद को लेके तोड़ने का कोशिश कीजिए। अगर ये आप कोशिश कीजिएगा तो आपको मेरा सीना को ऊपर से बुलडोजर चला के जाने पड़ेगा, चाहे मेरा जान क्यों ना जाए। गलत कभी हम किया नहीं है और ना ही हम अपना इलाके में कभी गलत हम होने देंगे। ये बार बार आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी को भी तोड़ने का पहले, कुछ भी तोड़ने का पहले 2 से 3 महीना कम से कम नोटिस दीजिए। अब बहुत सारा सरकारी जगह है जहां पर ही कम से कम गरीब को रहने का एक 8x10 या 8x8 का एक तो रूम दीजिए, जो अपना परिवार का साथ रह सके। कोई शौक से, कोई अपना मर्जी से फुटपाथ में दरमा का घर बना के रहने का शौक आज का डेट में किसी का नहीं है। ये चीज आप समझिए। आप कम से कम पार्टी छोड़ के इंसानियत के नाते में सोचिए। 80 करोड़ जनता फ्री राशन ले रही है, वो घर कैसे खरीद पाएगी? वही बात है ना जो यहाँ पर ये सोचना चाहिए। आप जरूरी पड़े आप इंक्वायरी कीजिए, अगर किसी का अगर घर है उसका बावजूद भी वो दखल करके है, आप उसका घर तोड़िए, हम आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन जिसका घर नहीं है, जो उसी घर का भरोसा में, कम से कम उसके ऊपर तो रहम कीजिए। और दूसरी बात, आप जो गुमटी हटा रहे, बहुत सारा गुमटी से 200 300 400 रुपया कमाने वाला, डेली कमाने वाला, डेली खाने वाला इंसान, वो कहाँ जाएगा? वो तो उसको तो फिर आप उसका अगर रोजी रोटी में लात मारिएगा तो वो तो चोरी चमेरी में उतर जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा? उसको बोलिएगा ये रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, इसको भगाओ। क्राइम बढ़ जाएगा इस तरीके 100%। आप तो जो आप कर रहे हो, ये बंगाल में क्राइम का ओपन रास्ता बन रहा, इसको आप रोकिए। आप ऐसा कर सकते हैं जो सुबह में तुम गुमटी लगाओ, रात में लेके गुमटी तुम वापस लेके चले जाओ। मूवेबल भी बना राइट, आप मूवेबल कर सकते हो। आप इसको नहीं करके सीधा 1 2 3 पूरा बुलडोजर चला दे रहे। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ के बोल ले, याद रखिएगा ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है। बंगाल में बुलडोजर राजनीति पहले कभी चला है और ना ही यहाँ का आवाम इसको पसंद करता है। आप यहाँ पर डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी करके आप अपना पार्टी को हिंदुइज्म पार्टी बोलते हो। आप हमको पहले बताओ तो आप किसी पार्टी, राइट, आप बोलते हो हिंदुत्व का पार्टी है। हम खुद एक हिंदू लड़का होके आपको बोल ले, आप जब बुलडोजर चलाते हो आप क्या देखते हो? क्या वो मुसलमान का गुमटी है या हिंदू का गुमटी है? कहाँ गया अभी आपका हिंदुइज्म? खत्म हो गया। ये जुमलाबाजी और मत कीजिए, गरीब को पर जुलूम बंद कीजिए, नहीं तो ऐसा दौर आएगा जो आप लोग का सरकार तो दूर की बात है, आप लोग का यहाँ पार्टी हिंदुस्तान से नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये वादा रहा, ध्यान पे रखिएगा ये चीज। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है सुमंदा, देखा जा रहा है कि अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोल खरीदना कम कर दीजिए, सोना खरीदना कम कर दीजिए, विदेश की यात्रा करना कम कर दीजिए, और तुरंत 2 दिन के बाद देखिए चले गए। आप एक चीज सोचिए, 2 दिन हो गया है, पर बैरल में $100 करके ऑलरेडी कम हो चुका है, लेकिन हमारे 100 नहीं, $10 सॉरी $10 का लगभग कम हो चुका है। लेकिन आप हम लोग का यहाँ पर ही इंडिया में ना ही पेट्रोल का दाम घटा है, ना ही डीजल का दाम घटा है, उल्टा और बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या है? कहाँ है हम लोग का फ्रीडम? अभी हम लोग को फील हो रहा है ना, जो हम लोग ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे, हम लोग आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे, हम लोग देश के लिए लड़ाई लड़ रहे, हम लोग आवाम के लिए लड़ाई लड़ रहे। तो ऐसा फील आप क्यों करने दे रहे हो मुझको? हम लोग को क्यों करने दे रहे हो? यहाँ का नौजवान आज मर रहा है, आज बेकार यहाँ का बंद करके, निवालीपुर का एड्रेस बोलो, आज बेकारी यहाँ पर ही बंद करके आपको सोचना चाहिए जो कैसा बेकारी जाए, कैसा गरीब का गुजारा हो। आप ही ना बोलते थे जो यहाँ का रोजगार नहीं है, आप ही ना बोलते थे यहाँ का नौजवान स्टेट छोड़ के बाहर जा रहा है, तो फिर आप ही यहाँ का नौजवान का रोजी रोटी में क्यों लात मार रहे हो? आप उन लोगों को पहले नौकरी दो, फिर गुमटी तोड़ो। आप कहीं भी नौकरी दो, आप डेली 200 रुपया 300 रुपया वाला नौकरी दो, लेकिन दो तो सही। तब हम खुद जाके आपका चेंबर का बाहर में आपको हैट्सअप करके आएंगे, वादा रहा मेरा। लेकिन गरीब का पेट में आप लात मत मारो, गरीब का बिना उनका दूसरा गुजारा करके आप उनका घर को मत तोड़ो। थोड़ा सा डरो ऊपर वाला से, थोड़ा सा डरो।
थैंक यू समन दी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए।